हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग एक नए वीडियो में जो कि 67वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग है और जो कि इसमें हम लोग खास कर देखेंगे कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ का हम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जो कि दोस्तों, मैं एक टीचर नहीं हूँ, आप ही की तरह एक तैयारी करने वाला स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अगर आपको हमारी द्वारा कही गई बात आपको अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। तो मैं थोड़ा आपका समय लेना चाहता हूँ, कुछ दोस्तों बात बताना चाहता हूँ जो कि यह सजेशन है और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप रखिएगा, नहीं तो आप हटा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो कि करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर पर जोर देना। दोस्तों, कहीं ना कहीं करेंट अफेयर से दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दोहराए की बात नहीं है। तो करेंट अफेयर कहीं ना कहीं रोल हम लोगों को एग्ज़ाम में बहुत अदा करता है। तो करेंट अफेयर पर बेसी जोर देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भली भांति आप लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि करेंट अफेयर पर बेसी जोर नहीं देंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका जोर दोस्तों होना चाहिए करंट अफेयर पर, तब उसके बाद आपका कोई और सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट जो कि 12 दिसंबर है। ठीक है, 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। 606 पद है। एसडीएम की बात करूँ तो 88 पद, और वीडियो की बात करूँ, ऑडियो वीडियो दोस्तों वही होता है सेम, तो 133 पद। और जो कि अगर बिहार शिक्षा की बात करूं तो उसमें 12 पद हैं और भी बहुत सारे पद हैं। जो कि आरओ की बात करूं, रेवेन्यू ऑफिसर, सीओ की बात करूं तो इसमें 36 पद है। तो दोस्तों अच्छा खासा पद आ रहा है, जो कि यह अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबों में अच्छा खासा वैकेंसी आई है और डीएसपी और भी अन्य पदों में जो कि 103 वैकेंसी आयोग द्वारा 1-2 दिन में वो पब्लिक कर दिया जाएगा। तो अच्छा खासा यह अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग एक तैयारी में अच्छा खासा जुट जाइए और पूरे शिद्दत, मिन्नत, पूरे जोश जुनून के साथ लगिए और आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। अगर आप दोस्तों, अगर एक बात बताइए, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे? कोई स्टूडेंट तैयारी करेगा तभी ना पास होएगा। जैसे वैसा ही आप अगर तैयारी करने में बेसी टाइम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप भली भांति जानते हैं कि एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत अधिक होने वाला है। और जो कि अप्रॉक्स में बात करूं तो आयोग द्वारा यह पेपर में दिया गया था कि अप्रॉक्स 5 लाख स्टूडेंट जो कि फॉर्म भरेंगे। तो जैसे वैकेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी। जो यूपीएससी तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे वो बीपीएससी में आकर्षित होंगे। तो जाहिर सी बात है, एसडीएम की जो कि 88 पद है और डीएसपी सहित मिलाकर 103 पद आ रहे हैं, और रेवेन्यू ऑफिसर, वीडियो इसो के अच्छा खासा सीट है। तो जाहिर सी बात है कि वह अट्रैक्टिव होंगे। तो आपको उनसे बेसी आपको मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जो सिलेक्शन होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं? आप लोगों को मन में आता होगा कि उसका कैसे हो गया। दोस्तों देखिए, वो क्या करते हैं कि जो आप एग्जाम में जो गलती करते हैं, क्वेश्चन हल्का प्रश्न जो गलती कर आते हैं वो नहीं करते हैं। वो पॉजिटिव माइंड के साथ वो एग्जाम देते हैं। वो एक बार में दृढ़ निश्चय लेके देते हैं कि हम एक बार में ही निकालेंगे, चाहे जो कुछ हो जाओ। ठीक है, तो दशहरा, दिवाली आने वाला है, तो इससे आप लोगों को मतलब नहीं रखना है। आपका सिर्फ टारगेट होना चाहिए 12 दिसंबर के बाद जो कि हम सिलेक्शन लेंगे, तो उस समय दिवाली, दशहरा, जो भी पबनी हो, त्यौहार हो, जो भी फेस्टिवल हो, इस पर आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो आइए, तो करेंट अफेयर पर बेसी आपको ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, हिस्ट्री से भी रहते हैं। तो करेंट अफेयर आप फर्स्ट में प्रायोरिटी में रख सकते हैं, उसके बाद हिस्ट्री रख सकते हैं, उसके बाद साइंस, बिहार स्पेशल, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ऐसे आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा आता है टेस्ट सीरीज देना। देखिए,
टेस्ट सीरीज का क्या फायदा होता है, अगर आप जो भी बुक में से आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज देंगे तो इससे ये क्लियर होगा कि आपका तो कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में नहीं है, तो इससे आपका पता चलेगा एग्जाम हॉल में। अगर एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो वहां पे जो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि बीपीएससी में जो कि ऑप्शन ई तक रहता है तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें बीपीएससी में श्योर नॉलेज होना चाहिए आपको, तो आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के दौरान आपका कंफ्यूजन भागेगा ये। तो अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज में आप जुड़े, जो कि बहुत सारे सर हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दिलवाते हैं, तो वहां पे आप जाकर ज्वाइन करके जरूर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अपना नोट्स, तो अपना नोट्स दोस्तों आप बनाए ही होंगे। जैसे देखिए अपना नोट अगर किसी और का नोट आप पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को जो कि समझ में उतना नहीं आता होगा। जैसे नहीं हुआ कि फ्रेंड है तो उनका नोट्स लेके हमारे पास नोट्स नहीं है, चाहे मैं नोट्स से घर पे भूल आया हूँ और मैं चले आया हूँ तैयारी करने के लिए, कोई 2-3 दिन के लिए गया भूल आया, तो ऐसे नहीं हो जाता है। चाहे नोट्स किसी और के दे दिया, हम दूसरे के नोट्स से पढ़ रहे हैं, तो देखिए दूसरे के नोट्स वो लिखा है तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और खुद अपना नोट्स लिखे पढ़ते हैं तो उसमें बेसी जो कि आपका पकड़ होता है, बेसी याद करने की क्षमता बढ़ती है और आपका ध्यान जो कि उसमें केंद्रित होता है और आप बेसी समझते हैं, ठीक है। तो खुद अपना नोट्स बनाए और खुद अपना नोट्स पढ़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए कम किताबों का रिवीजन पर बार बार जोर देना, ठीक है। देखिए एक किताब दोस्तों पढ़िए, बाकी उसको 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़िए। तो आप एक की किताब उठाइए लेकिन उसको 10 बार पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि उस में से अगर क्वेश्चन आए, किसी का गलती हो जाए लेकिन आपका गलती नहीं होना, ऐसा पढ़िए, ठीक है। अगर 2-3 पढ़ रहे हैं तो उसको बेसी से बेसी 5 बार 10 बार रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसमें से कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा, याद आपका जो कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। कम किताब पढ़े और उसको बार बार पढ़े। जो सिलेक्शन लेते हैं वो क्या करते हैं, यही काम करते हैं। तो आप पीटी पास करने के लिए आप ये कर सकते हैं, एक किताब को 10 बार पढ़ें, ठीक है। अगर उससे आयोग क्वेश्चन दे रहा है तो किसी का गलती हो जाए लेकिन आपका गलती नहीं होना चाहिए। यहीं पर दोस्तों आपका जो और स्टूडेंट जो कि आपसे लीड लेकर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप आता हुआ क्वेश्चन गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा सब सही करे, आता हुआ प्रश्न गलती ना करे। अगर एक बार आपके चेहरा से आंख से क्वेश्चन अगर निकल जाए, वो क्वेश्चन अगर देखिएगा तो बिल्कुल आपका सही होना चाहिए वो क्वेश्चन। किसी का गलती हो जाए तो हो जाए लेकिन आपका गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर, बुक का सिलेक्शन करना। तो आप टीचर से और सीनियर से अपने जो कि बुक का सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से बुक सजेस्ट करेंगे वो लोग। चाहे आप अपने से भी बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, कि कैसा जो कि बुक हमको अच्छा पढ़ने में होगा, चाहे अच्छा हम समझ पा रहे हैं उसमें और उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे आप बोलिएगा तो बुक जो कि मैं बता दूंगा आपका, जो कि आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों जो कि 5 बात आपको भूलना नहीं है, इतना को आप लेकर चलिए, ठीक है। तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा, किसी का हो चाहे ना हो, आप पॉजिटिव माइंड के साथ चलिए, जरूर सिलेक्शन होगा। चलिए दोस्तों फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।